तो रिसेंटली क्या हुआ ना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं टाइम पास कर रहा था। मैं यूट्यूब में वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रहा था। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, आईशो स्पीड के वीडियोस वगैरह देख रहा था, इधर उधर काई सेनेट के स्ट्रीम्स देख रहा था। और उसके बीच में ना एक वीडियो आया, आइडेंटिटी शेपिंग करके। मेरे को पता नहीं वो क्या है आइडेंटिटी शेपिंग। आई वॉच द वीडियो के एंटायर वीडियो आई वॉच्ड 7 से 8 मिनट का था और मैंने वो पूरा वीडियो देखा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत टाइम हो गया, अब तो वीडियो भी नहीं डाला। तब मेरे को एक चीज़ आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड स्पीक ऑन। मेरे को एक चीज़ याद आ गई उस वक्त। तो मेरा 12th ख़त्म होने वाला था, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही चुका था मान लो। और मैं वीडियोस वगैरह देखने लगा तब, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था उस वक्त, ठीक है। तो मेरा 12th अभी ख़त्म होने वाला था और मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम तो फ्री मिल ही जाता है इधर उधर। मैं सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत पैसे क्यों ना कमा लूँ। तो फिज़िकली तो मैं कुछ कर नहीं पाता था, मेरे को कौन जॉब देगा, ठीक है, ना तो कोई एक्सपीरियंस ना तो कुछ, और मेरे को ना तो कुछ आइडिया था, तो मेरे को कोई जॉब वॉब देने वाला तो है नहीं। तो मैंने सर्च करना चालू किया ऑनलाइन। मैंने देखा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो वैसे तुम्हें पता ही है कैसे वीडियोज़ होते हैं। मैंने देखा ऑलमोस्ट 200 से 300 वीडियोज़ देखा होगा, और सब लोग कुछ ना कुछ ऐप बता रहे थे। ये ऐप से एक इतना करने पे 5 मिनट में तुम्हें मिलेंगे 5 रुपये 10 रुपये। ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐप्स वगैरह देखने लगा बहुत ज़्यादा। डाउनलोड करके मैं ट्राई भी करने लगा। एंड आई ट्राइड, आई एम टेलिंग लिटरली, मैंने देखे ऑलमोस्ट 400 to 500 वीडियोस देख ही लिए होंगे मैंने आराम से उस पर। और वो हर चीज़ करके मैं अब इम्प्लीमेंट करने लगा। ऐप वगैरह डाउनलोड करता था कि किसी भी तरीके से मेरे को इधर से 2 रुपये इधर से 3 रुपये मिल जाए। ऐसे ट्राई करके मैं सब कुछ ट्राई करने लगा। रोज़ वीडियोस देखता था, ये ऐप डाउनलोड करता, ये ट्राई करता। और पता है मैंने 2 से 3 हफ्तों के बाद कितने कमा लिए? 0 रुपीज़, कुछ भी नहीं कमाए मैंने। और तब मैंने रियलाइज़ करा कि दिस इज़ ऑल अ स्कैम। अगर कोई तुम्हें ऑनलाइन बता रहा है ना कि इस ऐप से तुम लाख लाख कमा लोगे, देन दिस इज़ अ स्कैम। तब मैंने रियलाइज़ करा एंड आई स्टार्टेड टू लुक फॉर रियल टाइम जॉब्स। तब मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह में भी अपलोड वगैरह करता था, ठीक है। तो मेरे को पता था कि इंस्टाग्राम वगैरह में क्या करना है, मतलब किस तरीके से लोग पर्सनल ब्रांड वगैरह चला रहे हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, तो उसी हिसाब से मेरे को इंस्टाग्राम में अपलोड करना आता था। कैनवा थोड़ा बहुत कर ही लेता था, तो कराउजल्स पोस्ट वगैरह बना ही लेता था। रील्स का थोड़ा बहुत आइडिया ही था, तो वो सब कर लेता था। तो आई स्टार्टेड टू लुक फॉर रियल टाइम जॉब्स। लेकिन मेरे ना ये दिमाग में बैठ गया था कि अब मैं बाकी सोर्सेज, मैंने 2 से 3 हफ्तों के लिए बस वो ट्राई किया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग। तो मैं किसी और के लिए काम, कोई मेरे को काम क्यों देगा? वाई विल दे गिव मी वर्क? मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दिस इज़ वॉट हैड बीन देयर इन माई माइंड। यही माइंडसेट था मेरा। यही माइंडसेट से मैं ट्राई करते गया, अप्लाई करते गया, ठीक है। मैं सोचता था वो ना तो है नहीं, फिर भी चलो अप्लाई कर ही देते, क्या हो जाएगा। इधर उधर लिंक्डइन वगैरह में अप्लाई किया और मैंने वीडियोस वगैरह देखे। हर कोई बनाता है ना, जैसे कोल्ड ईमेल करना, हर कोई सिखाता है कोल्ड ईमेल करना कैसे लिखना। पूरा ब्लूप्रिंट किसी और से निकाला, यहाँ पे छाप दिया, हर किसी को भेज देता था मैं। रिप्लाइज आते थे 1-2, लेकिन उसके बाद क्या, ना तो कोई पोर्टफोलियो ना तो कुछ है मेरे पास, कौन काम देगा। और एक दिन ना ऐसे ही बैठ के मैं सोच ही रहा था, ठीक है, अप्लाई कर ही रहा था। अप्लाई करने के बाद थोड़ा ब्रेक मिला, मैं ऐसे बैठा हुआ था। देन आई जोन्ड आउट। मतलब मेरे को अचानक दिमाग में सडनली रियलाइज़ हुआ मेरे को कि मैं कॉन्शियस हो गया कि मैं इसे रियल तो अप्लाई कर ही नहीं रहा। मैं इसे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ कि बस करना है मेरे को, तो इस चक्कर में मैं कर दे रहा हूँ। अप्लाई हर जगह कर रहा हूँ, मेरे को बस करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट जॉब। अब मान लो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उससे आगे से रिस्पॉन्स आ भी गया। मान लो उसने मेरे को सीधा कॉल कर लिया, और उसने मेरे को कॉल कर लिया, मैं उसको क्या बताता, मैं क्या करूँगा उसके लिए? ना तो मेरे पास पोर्टफोलियो है, ना तो दिखाने को पुराना प्रूफ। उस सब के लिए, कुछ के लिए तैयार ही नहीं था मैं। आई वॉज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। बस अप्लाई कर रहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग। दैट आई रियलाइज्ड इट दैट मोमेंट। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअल गोल की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहा। मैं तो बस कर रहा हूँ जो करने को है, क्योंकि बस मेरे को करना है और मेरे को पैसे कमाने। लेकिन मेरे को पता भी नहीं है ऐसे कैसे कमाएंगे पैसे। लेकिन मेरे को पता भी नहीं इससे होंगे भी या नहीं होंगे। आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तब मैंने डिसाइड करा ना कि जैसे तैसे मैं अब 1 हफ्ते दूंगा अपने आप को। अब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पास कर लिया, ना तो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही, ना तो कुछ और हो रहा। अब मैं अपने आप को दूंगा 1 हफ्ते। आई ट्राई माई बेस्ट, आई पुट एवरीथिंग। मैंने रेज्यूमे वगैरह बनाया, पोर्टफोलियो वगैरह बनाया, अपना प्रूफ वगैरह गैदर किया, ठीक है। इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत अपलोड करता था, तो उस सब का प्रूफ बनाया। एंड आई ऑल इन ऑल मैंने ये मतलब एक
पोर्टफोलियो टाइप का बना लिया जिसमें मैंने दिखाया कि हाँ एटलीस्ट आई कैन डू दैट वर्क एज अ बिगिनर। एंड बाय द एंड जब तक मेरा पोर्टफोलियो तैयार था, जब तक मैंने प्रूफ वगैरह गैदर कर लिया ना, मेरे को इतना नॉलेज हो भी गया था, मैंने उसके साथ साथ नॉलेज भी गैदर कर रहा था। एंड बाय द एंड ऑफ दैट वीक नो मेरे को ऐसा हो गया था कि अगर कोई मेरे को कॉल करके पूछ भी लेना, आई कैन एक्सप्लेन इट टू देम कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने पोर्टफोलियो वगैरह बना के जैसे तैसे अप्लाई किया एंड आई थॉट एट दैट मोमेंट कि नाउ आई एम एक्चुअली रेडी, नाउ आई एम रेडी, और कोई मेरे को बता देना आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। और पता है 2 से 3 दिन बाद क्या हुआ, मेरे को रिप्लाइज आने लगे। मेरे को सही में द मोमेंट आई गॉट रेडी फॉर इट मेरे को रिप्लाइज आने लगे। एंड उससे मान लो लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। हाँ भले उसमें 4,000 देता था मेरे को वो क्लाइंट बस 4,000 देता था, उनका नया स्टार्टअप था, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैड टू उनका एक स्टार्टअप था, सो फॉर दैट आई हैड टू क्रिएट कंटेंट और कंटेंट मैनेज वगैरह करना था, ओवरऑल सोशल मीडिया हैंडल करना था। और तब तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अब मैं जब पीछे देखता हूँ ना, वो चीज़ याद करता हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि आइडेंटिटी शेपिंग इज़ वेरी रियल। मैं शुरू में ना पता है क्या कर रहा था, आई वॉज जस्ट वर्किंग। मेरे को पता नहीं वो कैसे होने वाला है, गोल कैसे अचीव होने वाला है, मैं किस तरीके से बढ़ रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं कर ही रहा था, बस करे जा रहा था, करने के लिए अप्लाई कर दिया इधर उधर। मेरे को ये भी नहीं था, कोई अगर मेरे को बोलता ना कि ले जॉब, मेरे हाथ में भी कोई पकड़ा देता ना, देन स्टिल आई वुडंट बी एबल टू डू इट। लेकिन द मोमेंट आई बिल्ड माई आइडेंटिटी नो, मैंने अपना आइडेंटिटी शिफ्ट किया एंड आई स्टार्टेड टू थिंक, द मोमेंट आई स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर इट, मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैंने उसको दिखाया, मैंने अपने आप को आगे प्रेजेंट किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। Now I've built my identity and now I can do it. The moment I started to do this, no, then I started to realize कि a shift started to take place in the physical realm as well. मेरे को response वगैरह भी ज़्यादा आने लग गए. And when I actually got ready for it, things started to come to me. I was attracting things. पहले क्या हो रहा था कि मैं उसके पीछे भाग रहा था, हाँ मैं करूँगा, मेरे को ये करना है, ज़बरदस्ती, मतलब मेरे को पता भी नहीं कैसे होगा, कुछ होएगा। I was not even moving towards a goal. बस गधे की तरह लग रहा हूँ क्योंकि बस करना है। लेकिन when I got ready for it, when I shifted my identity and when I started to think कि yes, I am capable of doing this and I will do it, then things started to come towards my way. This is what is identity shaping. मेरे को पहले लगता था कि मैं कैमरा के आगे बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगा। आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट, मेरे को अगर किसी ने भेज दिया ना स्टेज में, मैं वहीं पे फेंट हो जाता, मेरा पैर वगैरह कांपने लग जाता। पहली बार मैं गया था, आई ब्लैंक्ड आउट स्टेज में। और व्हेन आई हैड टू प्रेजेंट समथिंग, आई ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे को प्रेजेंट करना था क्लास के आगे। वो हमारे इंग्लिश वाले सर थे, तो क्या करते थे कि हर किसी को प्रेजेंट करना होता है एक चैप्टर। मैं सोचता था अपने आप को, ये आइडेंटिटी बन गई थी कि आई कुडंट प्रेजेंट माई सेल्फ। लेकिन पहली बार जब मैंने उस दिन ना ट्राई किया, एक बार हिम्मत करके ना वो करने की कोशिश की, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड द टीचर सेड दैट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशंस दैट इज़ एवर हर्ड। तो कई बार क्या होता है ना, हम बस गधे की तरह काम करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं है कि भले ये काम सही में करना भी है, ये काम ज़रूरी भी है, नहीं ज़रूरी है, वेदर दिस इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अस टुवर्ड्स आवर गोल और नॉट। हमें पता भी नहीं रहता कि ये ज़रूरी भी है नहीं है, हम बस काम कर रहे हैं गधे की तरह, जैसे तैसे अपने आप को खींच रहे हैं वहाँ पे, मतलब नो इंटेंसिटी, नो एंथुजियाज्म, नो फायर इनसाइड यू, जैसे तैसे कर रहे हैं। और उस चक्कर में ना हम एक्चुअल चीज़ को भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें ना सोचते वक्त ना बहुत अजीब सी लगती हैं, क्योंकि हमें ना पहले से बताया गया है कि तुम अगर ये काम करोगे, तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल होगे। ये सब चीज़ें हमें बताया जाता है पहले से ही। लेकिन देयर आर थिंग्स जस्ट बियॉन्ड द फिजिकल डायमेंशंस जो इंसानों को भले ही अच्छे से समझ नहीं आती, इसीलिए दे से दैट इट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। वो कहीं पे जिक्र भी नहीं होता इसका, लेकिन विजुअलाइजेशन इज़ वेरी रियल। Attraction, the power of attraction and just identity shaping. If you are just able to shape your identity, you know, अगर तुम अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार कर देते हो, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, if you just prepare yourself for success and if you live like you already have the things that you are aiming for, then 50% of the task is done. अगर तुम ऐसे जी रहे हो, ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हो जो तुम सक्सेस होने के बाद जियोगे ना, if you just imagine yourself and start living the way that you would have lived if you were successful, then the task is 50% done. Then बस implementation की देरी है. So that's it for today. If you want to know something more about identity shaping, you can drop your comments below and I'll make some videos on that as well. So that's it for today. Thanks for watching.